माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रास्त्र में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है नीट का एग्जाम आने वाला है और आपके अंदर बहुत उत्सुकता है कि मुझे अगर मैं इतना स्कोर कर जाऊं तो मुझे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और इसीलिए मैं आपको ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हर एक स्टेट वाइज आपको हर एक कॉलेज की जानकारी दूंगा कि किस कॉलेज में एग्जैक्टली जो है वो कितने मार्क्स पे आपको और कितने रैंक्स कम से कम आपके होने चाहिए ऑल इंडिया लेवल के रैंक, जिसकी वजह से आपको एमबीबीएस का सीट आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन आज आंकड़ा बता रहा हूं, जो मेरा आंकड़ा है, जो अभी पूरा 2020 का काउंसलिंग हुआ है उसके बाद जो एनालिसिस करके हमने निकाला उसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2021 के काउंसलिंग में चाहते हो कि मुझे एमबीबीएस मिले तो एमबीबीएस में 3 पैमाना है। एक पैमाना आपका जो है एम्स की तरफ जाता है, दूसरा पैमाना आपका ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट की तरफ जाता है और तीसरा जो आपके पास बनता है वो बनता है स्टेट कोटा का जो 85% सीट है उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एम्स की बात करूं तो जो टॉप 5 के एम्स हैं, तो टॉप 5 के एम्स में आपको एडमिशन लेने के लिए स्कोर अपना जो है वो 665 मतलब 665 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आप टॉप 5 के एम्स चाहते हो। चाहे तो आपको एम्स न्यू दिल्ली तो खैर छोड़ दो आप, उसके लिए आपको 700 एबव स्कोर चाहिए, 700 प्लस स्कोर पे जाके इस बार भी क्लोज हुआ था, आपको याद होगा। इसके अलावा जो है वो अगर मैं दूसरे नंबर के एम्स की बात करता हूँ, भुवनेश्वर की बात करूँ, तीसरा एम्स भोपाल की बात करूँ, एम्स जोधपुर की बात करूँ, एम्स पटना की बात करूँ, तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम आपको 665 प्लस स्कोर करने पे एम्स मिल सकता है। मतलब इतना लाने के बाद आप टॉप 5 एम्स के बारे में सोच सकते हो। हालांकि मैं हर एक एम्स का आपको पूरा रिकॉर्ड के साथ वीडियो देने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली इस साल कितने मतलब मार्क्स पे और कितने रैंक पे किस एम्स का ओपनिंग और क्लोजिंग था, ये सारी डिटेल वीडियो में लेके आ रहा हूं आप लोग के साथ। अभी तक पूरा एनालिसिस करके सारी चीजें तैयार कर रहा था ताकि आपको एक्यूरेट वैल्यू बताया जा सके। अब आते हैं हम लोग 15% स्टेट कोटा की बात, ये 15% ऑल इंडिया कोटा की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की बात करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बता दूं कि मिनिमम मार्क्स जो आपको लाना है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप मान के चलिए कि ऑल इंडिया कोटा में आपको आने के लिए 635 प्लस स्कोर अगर आप रखते हैं तो किसी ना किसी कॉलेज में आपको मिलने का चांस हो सकता है। हाँ, 635 या 640 प्लस मार्क्स मान के चलिएगा जनरल कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो भी आपका आंकड़ा 300 मतलब 632 640 के बीच ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें भी अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में 650 और 660 प्लस में ही आपको मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में कट ऑफ बहुत हाई होता है, यूपी में भी कट ऑफ हाई होता है, राजस्थान में कट ऑफ हाई होता है, इसके अलावा एमपी में कट ऑफ हाई होता है, बिहार में कट ऑफ हाई होता है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे आपको 640 प्लस स्कोर करना पड़ेगा या 650 के अराउंड में आपको स्कोर करना पड़ेगा एमबीबीएस पाने के लिए। जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूं जहां पे सिर्फ 5 नंबर 7 नंबर का मार्जिन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए भी ऑल इंडिया कोटा में आपको स्कोर करना पड़ेगा 595 प्लस, तब जाके आपको ऑल इंडिया कोटे पे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अदरवाइज मिलने की संभावना कम है। अब मैं आपको स्टेट वाइज पूरी डिटेल दे दूंगा, लेके आ रहा हूं सारा वीडियो। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो ऑल इंडिया कोटा में आपका स्कोर जो है वो 570 के अराउंड होना चाहिए अगर एसटी कैटेगरी में है, तब जाके आपको जो है वो आसानी से कहीं ना कहीं एमबीबीएस मिल सकता है। अदरवाइज आपकी दिल की धड़कनें तब तक चलती रहेंगी जब तक आखिरी राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट ना हो जाए। तो मिनिमम इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा ऑल इंडिया लेवल पे 15% कोटे के लिए। जी हाँ, स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो स्टेट कोटा में वेरिएशन जरूर आएगा। स्टेट कोटा में कम से कम आप मान लीजिए जो ग्राफ में बता रहा हूं उसमें 20 नंबर का आप मार्जिन ले लीजिए। अगर मैं 640 नंबर बोल रहा हूं जनरल कैटेगरी का, तो 620 नंबर पे भी आपको स्टेट कोटा में एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है। तो 20 से 25 नंबर का ग्राफ आप लेके चलिए। जो मार्जिन मैं देख रहा हूं इस साल के काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के काउंसलिंग में ऑल इंडिया और स्टेट में जो कंपेयर किया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको मिनिमम इतना मार्क्स लाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं सारे स्टेट वाइज, आप लोग को बताना है कि पहले किस स्टेट का आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, किस स्टेट का ग्राफ आप चाह रहे हैं कि सर इस स्टेट के बारे में मुझे बताइए कि यहाँ पे सीट कितने हैं, कितने नंबर पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मैं उसी स्टेट का लेके आऊंगा। जिसकी वोटिंग सबसे ज्यादा होगी उसी स्टेट से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा।